नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 1 सितंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में एक बार फिर बिजली संकट गहरा गया है। राजस्थान की 6 विद्युत उत्पादन इकाइयां बंद हो गई है। इससे बिजली संकट की स्थिति बन गई है। गांवों में अघोषित बिजली कटौती हो सकती है। इन विद्युत उत्पादन इकाइयों के बंद होने से 2690 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हो गया है। इनमें 3 सुपर क्रिटिकल विद्युत उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। विद्युत उत्पादन निगम के अफसरों की माने तो सूरतगढ़ की 3 इकाइयां अचानक बंद हो गई हैं। इनमें 2 इकाइयां सुपर क्रिटिकल में शामिल हैं, जिनसे 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। वहीं छबड़ा की 2 इकाइयां भी बंद हो गई है। इनमें एक 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाई शामिल है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान ने 216 पेजों की लेक्चरर्स की तबादला सूची जारी की है। विभिन्न विषयों के कुल 3740 लेक्चरर्स के तबादले किए गए हैं। वाणिज्य के 16, अर्थशास्त्र के 48, भूगोल के 538, अंग्रेजी के 320, हिंदी के 1103, इतिहास के 598, गृह विज्ञान के 55, राजनीतिक विज्ञान के 931 और संस्कृत के 131 लेक्चरर्स के तबादले किए गए हैं। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित व्याख्याताओं का कार्य ग्रहण या कार्य मुक्ति शाला दर्पण के माध्यम से ही किए जाएं। जिन लेक्चरर्स का प्रोबेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें ना तो कार्य मुक्त किया जाए और ना ही कार्य ग्रहण करवाया जाए। राजस्थान में पहली बार हो रहे ग्रामीण ओलंपिक में बच्चों के साथ ही बड़े बुजुर्गों में भी काफी जोश देखने को मिल रहा है। 60 से लेकर 75 साल के बुजुर्ग मैदान में कबड्डी, हॉकी, दौड़ और वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। सीकर के बावड़ी गांव में गुरुवार को हॉकी का महामुकाबला हुआ। मैच सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में स्कूली खिलाड़ियों के सामने गांव की बुजुर्ग खिलाड़ी भी थी। महिलाएं अपनी देसी पहनावे, लहंगा, लुगड़ी और सिर पर पल्लू रखकर मैदानी में उतरी। उम्रदराज खिलाड़ियों को देखकर मैच देखने आए लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज (RJS) एग्जाम के रिजल्ट में बेटियां सबसे आगे रहीं। टॉप 10 में से 8 पोजीशन पर बेटियों ने कब्जा जमाया है। टॉपर्स में चौथी रैंक हासिल करने वाली जयपुर की तृप्ति जैन का सिलेक्शन मध्य प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज में सिविल जज की परीक्षा में हुआ था। उस एग्जाम में तृप्ति ने 35वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद 30 अगस्त को वो ज्वाइन करने भोपाल भी गई थी। वह 5 साल तक जज की नौकरी नहीं छोड़ने का बॉन्ड भर ही रही थी कि तभी उन्हें राजस्थान में ही सिविल जज की पोस्ट पर सिलेक्शन होने की जानकारी मिली। फिर तृप्ति ने बॉन्ड नहीं भरा और पिता के साथ जयपुर लौट आई। राजस्थान में इस बार के मानसून ने अगले 2 साल की चिंता खत्म कर दी है। जून में आया मानसून इस बार खूब मेहरबान रहा। पिछले 11 साल का रिकॉर्ड देखें तो अगस्त में चौथी बार 8 इंच तक बारिश हुई है। इस बार भी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। अगस्त में औसत से ज्यादा बरसात हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि इस बार पूरे महीने में प्रदेश के करीब 193 बांध ओवरफ्लो हो गए। जुलाई से तुलना करें तो अगस्त में बारिश औसतन कम हुई, लेकिन बांध जुलाई के मुकाबले 2 गुना ज्यादा भरे हैं। यही कारण है कि इस बार चंबल, काली सिंध, माही, बनास, जाखम नदियां उफान मारकर बहने लगी। इन पर बने कुछ बांधों के गेट पिछले 15 दिन से खुले हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि नौजवान की एक प्रवृत्ति होती है, वह व्यवस्था के खिलाफ होता है। नौजवान राजस्थान की मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ है। वो कहीं भी किसी भी नेता के पास जाए, लेकिन नौजवान या स्टूडेंट्स मौजूदा अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ है। राजस्थान में हुए छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का सूपड़ा साफ हो गया है। यह प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए 2023 का लिटमस टेस्ट था, जिसने इस भरोसे और दावे के साथ चुनाव करवाए कि उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन वो बिल्कुल विफल हो गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस के 3 अग्रिम संगठनों से उनके हेडक्वार्टर खाली करवाने पर विवाद हो गया है। कलेक्ट्रेट के पास NSUI, सेवा दल और यूथ कांग्रेस के मौजूदा दफ्तरों को सरकार ने खाली करवा लिया है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने इस पर सवाल उठाते हुए सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया है। चांदना ने सीएम को चिट्ठी में लिखा है कि कांग्रेस के अग्रिम संगठन के बनी पार्क हेडक्वार्टर को खाली करवाने की सूचना से मन दुखी है। यह संगठनों और उनके कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं है। उन्होंने सीएम से इस मामले में दखल देने की मांग की है।
जट्टा पगड़ी संभाल लुट ना जाए माल। किसानों अपनी पगड़ी संभालो, महंगाई बढ़ती जा रही है। देश में तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। यह बात खेल मंत्री अशोक चांदना ने गुरुवार को अलवर सरस डेयरी में आयोजित कार्यक्रम में कही। चांदना ने कहा कि आप सबको यह सोचना होगा कि गौतम अडानी 10 साल में इतना अमीर हो गया कि वह 100वें नंबर से तीसरे नंबर पर आ गया। आमजन की माली हालत कैसे है, आप खुद के बारे में सोच कर देख लें। इसका जल्दी आकलन नहीं किया तो वोट देकर भी गुलामी ही करनी पड़ेगी। टोंक के बीसलपुर बांध में पानी की आवक कम पड़ने के साथ ही बांध प्रबंधन ने गुरुवार सुबह तीसरा गेट भी बंद कर दिया है। इसी के साथ एक गेट से 3005 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड बांध से बनास नदी में छोड़ा जा रहा है। अब तक इस सीजन में 7 दिन में 5 टीएमसी से ज्यादा पानी बांध से छोड़ा जा चुका है। बांध परियोजना के अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि बांध में अब पानी की आवक काफी कम हो गई है। ऐसी ही स्थिति रही तो 1-2 दिन में चौथा गेट भी बंद किया जा सकता है। बुधवार शाम 7 बजे बीसलपुर बांध के गेट नंबर 9 और 10 को आधा मीटर खोला था। नागौर के एक सरकारी स्कूल के टीचर पेड्स के नीचे बच्चों की कक्षाएं लगा रहे हैं। स्कूल के कमरों पर सीबीईओ कार्यालय ने कब्जा जमा लिया है। वे पिछले लंबे समय से यहां अपना कार्यालय संचालित कर रहे हैं। धूप, बारिश और गर्मी में बच्चे पेड़ के नीचे या बरामदे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मामला नागौर के खीमसर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां सीबीईओ कार्यालय होने की वजह से बच्चों को बाहर पेड़ों की छांव में पढ़ाई करनी पड़ रही है। 2009 में यह भवन राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम से बनवाया गया था। कोटा मेडिकल कॉलेज में ठेके पर लगी एम्बुलेंस के चालकों द्वारा मनमर्जी से किराया वसूलने का आरोप लगाते हुए राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अधीक्षक के चैम्बर के बाहर धरना दे दिया। युवा कांग्रेस के देहात महासचिव चेतन सोलंकी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज परिसर में ठेकेदारों ने एम्बुलेंस लगा रखी है। एम्बुलेंस लाने ले जाने के लिए मरीजों के तीमारदारों से मनमर्जी वसूली की जाती है। किराया कम करने की बात पर अभद्रता करते हैं और कोई भी एम्बुलेंस जाने नहीं देते। जोधपुर शहर में बारिश का दौर थमे 1 सप्ताह गुजर चुका है। शहर की सभी सड़कों पर भरा पानी पूरी तरह से सूख चुका है, लेकिन जयपुर रोड पर सारण नगर के निकट अभी तक सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा है। यहाँ बिन बारिश ही सड़क पर पानी हिलोरे मार रहा है। इस क्षेत्र में नाला निर्माण बरसों से लंबे चल रहा है। ऐसे में अब नाला बने तो पानी की निकासी हो। फिलहाल नाले का निर्माण अधर में लटका है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भी जोधपुर आकर चले गए, लेकिन पानी निकासी को जिम्मेदारों की नींद नहीं जागी। कोटा में गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पंडाल सज चुके हैं और गणपति विराज चुके हैं। 10 दिन तक कोटा में गणेश उत्सव की धूम रहने वाली है और 10 दिन में करीब 10 लाख किलो लड्डू मोदक का भगवान गणेश को भोग लगाया जाएगा। कोटा में हर रोज करीब 1 लाख किलो प्रसाद का भोग लगेगा। इसके लिए बाजार भी पूरी तरह से तैयार है। मिठाइयों के सबसे पुराने बाजार नंदग्राम में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां गणपति को भोग लगाने के लिए तैयार की गई हैं। खास तौर पर लड्डू और मोदक में कई वैरायटी भक्तों के लिए मौजूद है। यहाँ के व्यापारियों के अनुसार गणेश चतुर्थी को ही करीब 1 लाख किलो का प्रसाद का भोग भगवान गणेश को लगा। चूरू जिले में किसानों का मूंगफली की फसल को लेकर संजोया सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। गोजा नामक लट जमीन के अंदर ही अंदर मूंगफली की जड़ों को काट देती है। इससे शानदार दिखने वाला हरा मूंगफली का पौधा एक ही पखवाड़े में पीला हो जाता है। इसके चलते 1 बीघा में 8 से 10 क्विंटल फसल उत्पादन सपना देख रहे किसान निराश हो रहे हैं। कई किसानों ने इसी वर्ष नया नलकूप खुदाकर मूंगफली की बुआई की थी, जिस पर 10 लाख रुपए तक खर्च हो गए, लेकिन गोजा लट ने फसल को नुकसान पहुंचा दिया। किसान बताते हैं कि गोजा लट को खत्म करने के लिए कृषि विभाग जो दवा बताता है वह बेअसर है। धौलपुर जिले में बारिश के साथ तेज हवाओं के चलते बाजरा व ज्वार आदि खरीफ की फसल में नुकसान के बाद अब फड़का व लट ने धरती पुत्रों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। फड़का व लट किसानों द्वारा मेहनत व पसीने से सींची गई फसल को चौपट कर रहे हैं। गंगापुर सिटी व वजीरपुर उपखंड के कई गांवों के किसान फसल को बचाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के यहां चक्कर काटने लगे हैं।
किसानों का कहना है कि यदि समय रहते कीट पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो उनको खासा नुकसान होगा। कृषि अधिकारियों के अनुसार फड़का कीट खरीफ की फसल ज्वार बाजरा आदि को नुकसान पहुंचाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।